नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू ने 2025 में अपने पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो इनके अलॉटमेंट के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी उसकी गाइडलाइन जो है वो यहां पर रिलीज कर दिया है, जिसको ये कैप के फॉर्म में मतलब कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम इस नाम से इन्होंने यहां पर जो है वो रिलीज किया हुआ है। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये आपको यहां पर जो है वो रजिस्ट्रेशन से लेके जो कि ऑलरेडी हो कर चुका होगा आपने, ये मैं मानकर चलता हूं, नहीं किया तो आपने वीडियो देख लीजिएगा एक बार और फिर यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जरूर कर लीजिएगा। फिर यहां पर है कि रजिस्ट्रेशन से लेके फिजिकल वेरिफिकेशन तक, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा तो बीएचयू में आएंगे तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, वहां तक की पूरी प्रोसेस जो है वो इन्होंने इसमें एक्सप्लेन करके दे दिया है। वो चाहे आपके मिड एंट्री हो, स्पॉट राउंड का एडमिशन हो, जो इनके मल्टीपल राउंड्स अपग्रेड एंड फ्रीज के रूल्स होने वाले हैं, जो कैटेगरी वाइज कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सारी चीजें बीएचयू के जो बच्चे होंगे उनके लिए जो कट ऑफ अलग से आती है वो वाली बातें, मतलब सब कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। इसको हम जो है वो आपको बहुत ही आसान भाषा में एक एक चीजों को यहां पर जो है वो समझाएंगे, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है 25 पेज में, उसको हमने 5 पेज में आपके लिए जो काम की बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको अलग से फिल्टर कर लिया और उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा। यहां पे सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर देखें तो काउंसलिंग की डेट्स आपको यहां पर दी गई हैं कि 22 से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 10 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो आपको बता दिया जाएगा। फिर इन्होंने ये बताया कि जो अलॉटमेंट होंगे वो 14 जुलाई से यहां पर आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अपडेट्स में तो बहुत ज्यादा इन्होंने ढंग से नहीं बताया, लेकिन अभी इतना ही बताया है। सबसे पहले कुछ रूल्स इनके सुनिए कैटेगरी के लिए। यहां पर देखो इन्होंने ये बताया कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कौन आएंगे, तो हर कोई आ सकता है जो भी उसकी मेरिट को मीट करेगा, अगर वो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से है। अगर आपके मार्क्स मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, लेकिन आपके मार्क्स अगर यूआर कैटेगरी को मीट करेंगे तो आप उस कैटेगरी में आओगे। यहां पर वो सबके लिए यहां पर जो है वो ओपन होता है, कोई भी एक्सक्लूड नहीं होता है यहां पर, ठीक। ये बात यहां पर हो गई। अगर आपकी यूआर की मेरिट क्राइटेरिया को आप मीट कर रहे हो तो यहां पे, ठीक है। अगर आप यहां पर जो है वो बिलोंगिंग टू अ रिजर्व्ड कैटेगरी डज नॉट डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट फ्रॉम द यूआर लिस्ट, अगर आपकी मेरिट जो है वो यूआर को मीट कर रही है तो आप अपने कैटेगरी के बेसिस पे वहां से डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाओगे। रिजर्वेशन का मतलब भी तो यहां पर आपके यही होता है। इसके अलावा देखो इन्होंने ये बताया कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है और अगर वहां पर जो है वो सीट जो है वो यहां पर आपकी जो है वो वैकेंट रह जाती है तो उसको ये एससी को एसटी से फुल करेंगे और एसटी को एससी से, कोई दूसरा उसको यहां पर फुल नहीं कर सकता। मतलब अगर वो वैकेंट रह जाती है तो ये नहीं कि एससी वाली सीट ओबीसी से फिल की जाएगी, एससी एसटी के द्वारा और एसटी वाली सीट एससी के द्वारा यहां पर फुलफिल की जाएगी। फिर इन्होंने ये बताया है कि अगर मान लीजिए कि आपको यहां पर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी में सीट मिलती है या रिजर्व्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से मान लीजिए कि आपने अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, क्योंकि आप अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से कोई सीट लेना चाहोगे तो उसके लिए आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहा या उसमें कुछ गड़बड़ी रही, देन उस केस में आपको यहां पर मौका मिलेगा अगले राउंड में रिजर्व अनरिजर्व्ड कैटेगरी के तौर पे, मतलब आप एक जनरल कैंडिडेट यहां पर ट्रीट किए जाओगे। तो वही इन्होंने बोला है कि अगर मान लीजिए कि कैंडिडेट को आपको कोई सीट मिलती है रिजर्व्ड कैटेगरी से लेकिन आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इनवैलिड सोशल कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स की वजह से, तो सच अ कैंडिडेट माइट बी कंसीडर्ड फॉर द यूआर कैटेगरी इन द सब्सिक्वेंट राउंड। अगर आगे कोई राउंड होगा तो उसमें आप एक जनरल कैटेगरी के तौर पे ट्रीट किए जाओगे। अब ये डिपेंड करता है यूआर मेरिट, रैंक और अवेलेबल यूआर सीट्स के ऊपर। यहां पे अल्टीमेटली ये है कि अगर मान लीजिए कि आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आपको मान लो ओबीसी कोटा से आपको सीट मिल गई, लेकिन आप ओबीसी का सर्टिफिकेट आपने सही नहीं प्रोड्यूस किया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन आपको अगले राउंड में जो है वो यहां पर जनरल के तौर पे आपको मौका दिया जाएगा कि आप जनरल कैटेगरी के तौर पे आप ट्रीट किए जाओगे। अब डिपेंड करता है सीट और मेरिट के ऊपर, अगर हो जाएगा तो वैलिड रहेगा।
सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशंस के रूल यहां पर क्या है वो ध्यान सुनिए। इन्होंने बोला कि एक बार जैसे इन्होंने कहा कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट इनका 14 जुलाई को आएगा, तो आने के बाद आपकी जिम्मेदारी है उसको देखना, एडमिशन की जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी, फीस पेमेंट करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी होगी, आप उसको पेमेंट करें। बीएचयू आपको नोटिफाई नहीं करेगा कि भैया आ गया चलो फीस पेमेंट कर दो, नहीं, पोर्टल पे चेक करने की जिम्मेदारी आपको होगी, नोटिफाई हम कर देंगे, आप काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो आप हर एक राउंड के रिजल्ट के बाद आप उसको चेक करें, और जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज हैं, फीस है, वो यहां पर आप जो है वो पे कर रहे होंगे। अब मान लीजिए कि आपको पहले राउंड में कोई सीट मिलती है, आपने उसका फी पेमेंट कर दिया, अब लेकिन यह है कि आपको वो पसंद नहीं है, तो आपने अपग्रेड पे लगा दिया। अपग्रेड का मतलब क्या होता है कि जो आपने प्रेफरेंसेस भरे होंगे उसमें ऊपर की प्रेफरेंस के लिए आप कंसीडर किए जाओगे। मान लो आपको डीएवी में सीट मिलती है, आप एफएमसी में चाह रहे हो, तो आप अपग्रेड पे लगा दोगे, ठीक है। अपग्रेड पे आप लगा दोगे तो अगले राउंड में फिर रिजल्ट आएगा, हो सकता है कि आपका अपग्रेड हो जाए मेन कैंपस की पेड सीट के लिए यहां पर, तो कुछ एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी, तो बस जो एक्स्ट्रा फी होगी बस वही आपको पे करनी है। अगर मान लो सेम फीस पे आप अपग्रेड हो रहे हो तो कोई फीस नहीं पे करनी होगी, ऑटोमेटिकली आप जो अगला जो आपको मिलेगा वो सीट आपकी हो जाएगी। यहां पे समझ पा रहे हो ना, यहां पे तो वही बात इन्होंने यहां पर ये बताया। अब फिर उन्होंने ये बोला है कि अगर आप फीस नहीं पे करते हो, मान लीजिए आपको कोई सीट एलोकेट होती है और आपने फीस नहीं पे किया, तो आप ये समझ लो कि आपकी कहानी खत्म। आप जो है वो यहां पर वो जो आपको सीट मिली थी वो आप भूल जाओ, और आप यहां पर फर्दर किसी भी अलॉटमेंट राउंड्स के लिए कंसीडर नहीं किए जाओगे। आप ये समझो कि बीएचयू के जो काउंसलिंग प्रोसेस से आप बाहर हो चुके हो, ठीक है। अगले किसी भी राउंड में आप यहां पे कंसीडर नहीं किए जाओगे। सब्स्टिक्वेंट राउंड ऑफ द अलॉटमेंट, अपग्रेडेशन एंड फ्रीज रूल क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, आपको मान लो चौथे नंबर का प्रेफरेंस मिला है, ठीक है। अब आपने अगर उसको आपने फी पेमेंट करके अपग्रेड पे लगा दिया, तो आगे वाले राउंड्स में जो होंगे वो आप कंसीडर किए जाओगे। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो ऑब्वियसली वो सीट आपकी हो जाएगी, फिर आप फर्दर जो है वो आगे प्रेफरेंस ऊपर आप नहीं जा सकोगे। एक बात याद रख लेना, अपग्रेड एंड फ्रीज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको जो मिल गया उसके नीचे नहीं जा सकते, ऊपर तो जाने के चांस है अपग्रेड के थ्रू। जो मिल गया या तो वही ले लो या तो ऊपर कंसीडर किए जा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन मेरिट, लेकिन नीचे तो नहीं आ सकते हो। इस बात का आपको यहां पर ध्यान देना होगा। वही बात इन्होंने यहां पर अपग्रेड एंड फ्रीज में यहां पर ये बातें जो है वो बताया है कि आप नीचे नहीं आ सकते हो। अपने मान लो 10 प्रेफरेंस आपने भरे थे, चौथा आपको मिल गया, तो आप चौथे से पांचवें पे नहीं आओगे, चौथे से तीसरे दूसरे एक पे जा सकते हो। मेरिट के ऊपर यहां पर डिपेंड करती है। बाकी इन्होंने ये बताया है कि वही फी पेमेंट जो होती है फी एडजस्ट होती है। अगर आपको सब्सिक्वेंट राउंड मतलब अगले राउंड में कोई सीट मिलती है, मान लो आप यहां पर सपोज करो कि आप जो है वो इन केस एफिलिएटेड कॉलेज से मेन कैंपस आ जाते हो, फीस कम हो जाएगी आपकी, नो डाउट यही होगी ना। अब अगर आपकी फीस कम होगी तो रिफंड होना होगा, वो रिफंड तुरंत नहीं होगा। आपने फॉर्म भरते समय जो अकाउंट डिटेल दिया उस पर फीस रिफंड होगी, लेकिन वही इनका रिफंड जब होगा तब होगा। मतलब आप मान के चल लो 3, 4, 5 महीने बड़े आराम से लग जाते हैं। बाकी ये भले लिखते हैं कि हम जल्दी देंगे, लेकिन वो 3, 4, 5 महीने लग जाते हैं। रिफंड हो जाती है फीस, ये बात है, तुरंत जैसा रिफंड का कोई रूल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी तो वो तुरंत करनी पड़ेगी। चलो, एडमिशन कैंसिलेशन। अब भैया कैंसिल हो सकता है अगर आपने फी पेमेंट नहीं किया, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो अगर कुछ गलत होंगे, फेक होंगे, इनवैलिड होंगे, तो आप हटाए जा सकते हो यहां पर। और वही कह रहे हैं कि फी जो है वो जल्दी पे कर दीजिएगा, जल्दी पैसा दे दीजिएगा अपना यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी को अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो भी आप यहाँ पे जो हटाए जा सकते हैं। और फी एडजस्टमेंट की अगर मतलब अल्टीमेटली अगर आपने फी नहीं पे किया या डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है तो आप हटाए जा सकते हो। विड्रॉल क्या होता है भैया? जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम मिला, लेकिन आपका मान लीजिए डीयू में भी एडमिशन हो रहा है, तो आप चाहते हो मैं बीएचयू से विड्रॉ करूं, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ एक बटन होगी जिससे आप यहां पर उसको विड्रॉ कर सकोगे, लेकिन विड्रॉ करने के कुछ रूल्स होंगे, उसको यहां पर ध्यान दीजिएगा। आपका एडमिशन पहली बात तो कैंसिल हो जाएगा, फीस आपकी रिफंड हो जाएगी, फिर वही 3, 4, 5 महीने वाली बात आएगी। यहां पर रिफंड तुरंत कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत खास इसके रूल्स कुछ होंगे यहां पे। अगर आपने विड्रॉ कर दिया तो आप यहां पर किसी भी अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। विड्रॉ बटन यहां पर आपका जो है वो अवेलेबल हो जाएगा टिल द एक्टिव पीरियड ऑफ द एडमिशन फी पेमेंट इन द राउंड। ये विड्रॉ बटन जो होती है वो स्पॉट राउंड जब तक अनाउंस नहीं होता है ना, मतलब इनकी जो रेगुलर राउंड्स की काउंसलिंग होगी वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद जब स्पॉट राउंड की काउंसलिंग आएगी तो स्पॉट राउंड जैसे ही अनाउंस होना होगा
स्पॉट राउंड के अनाउंस होते ही विड्रॉ बटन हट जाती है। तो विड्रॉ बटन तब तक रहती है आपके पास यहां पर, ठीक है। Withdraw button will not be disabled after the payment deadline of any round and will remain inactive till the commencement of the next round। ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि पेमेंट की डेडलाइन मान लीजिए 16 जुलाई है, तो ऐसा नहीं कि 16 जुलाई के बाद विड्रॉ हट जाएगा, नहीं, विड्रॉ उसके बाद भी अवेलेबल रहेगा आपका, ठीक है। तो विड्रॉ बटन नहीं हटती है आपकी। स्पॉट राउंड के एडमिशन के अनाउंसमेंट के साथ ही विड्रॉ बटन हट जाता है। द विड्रॉ ऑप्शन विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल वंस द स्पॉट एडमिशन राउंड आर अनाउंस्ड। मतलब आपको स्पॉट राउंड एडमिशन अनाउंस होने से पहले पहले डिसीजन लेना है कि आपको अपने BHU का एडमिशन कैंसिल करवाना है कि नहीं करवाना है, ठीक है। इस बात को यहां पर ध्यान रखेंगे। और ये नहीं कि हम पहले राउंड में विड्रॉ कर दिए और दूसरे राउंड में चाह रहे फिर से पार्टिसिपेट कर दें, ऐसा गलती से भी मत सोचिएगा, ऐसा आप नहीं अलाउ हो। एक बार आपने विड्रॉ कर दिया तो BHU से आप बाहर हो चुके हो, स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। बताता हूं मैं आगे की बात। यहां पे मिड एंट्री क्या होता है भैया, मान लो अभी जो है वो आपके पास मौका था कि आप जो है वो यहां पे रजिस्ट्रेशन करवा लें, लेकिन आप घोर आलसी आदमी हो, आपने नहीं कराया। अब आप चाह रहे हो कि कोई बीच के राउंड में जब काउंसलिंग चल रही होती है, जब अलॉटमेंट्स रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, उस ड्यूरेशन में हम कहीं पर मिड एंट्री मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो आप करवा सकते हो, नो डाउट, लेकिन आपको नुकसान तो सहना ही पड़ेगा। एक तो मान लीजिए कि जो पैसा तो एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, पैसा तो उतना ही लगेगा, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, मान लो पहले राउंड में यहां पर जिन बच्चों को सीट मिल जाएगी, जो बची हुई सीट्स होंगी उनके लिए आप कंसीडर किए जाओगे। जो यहां पर आपके पास टाइम अगर उसमें नहीं, बाद में आप रजिस्टर करना चाहते हो तो मिड एंट्री से कर सकते हो। मिड एंट्री की फीस होती है वो सेम रहती है। स्पॉट राउंड की बात करते हैं हम लोग यहां पर। तो जब रेगुलर राउंड्स खत्म हो जाएंगे तब स्पॉट राउंड की बात आएगी। अगर और जितनी सीट्स वैकेंट होंगी बस उतने के लिए, किसी किसी कोर्स में हो सकता कोई सीट ना वैकेंट हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर स्पॉट राउंड नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ सीट वैकेंट रहती हैं, जिस कैटेगरी में रहेंगे जैसे रहेंगे बस वही उन्हीं के लिए आपके पास यहां पर जो है वो स्पॉट राउंड के एडमिशंस आते हैं। अब कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा पहले ये सुन लो। यहां पर या तो आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, मतलब ये जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। पहली चीज यहां पे आपने रजिस्ट्रेशन तो करवाया था लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिली, तो भी आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको सीट मिली थी लेकिन किसी की रीजन की वजह से कैंसिल हो गई, मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, या आपने जो है वो विड्रॉ कर दिया था, विड्रॉ करने पर भी आप यहां पर जो है दोबारा स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या आपने फी नहीं पेमेंट किया था तब भी, मतलब अल्टीमेटली किसी भी तरीके से अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका है सीट मिलने के बाद भी, तो भी आप यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी सीट मिली हुई है, वो एफिलिएटेड हो या मेन कैंपस हो, कहीं की भी, तो आप यहां पर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट हु आर होल्डिंग अ सीट आर have already freezed their seat in regular rounds will not be eligible for the spot round। अनाउंसमेंट होने के बाद जो होंगे वो यहां पर आप जैसे स्पॉट राउंड अनाउंस हुआ तो रेगुलर राउंड में अगर आपको कोई भी सीट मिली होगी ना तो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी आपकी। फिर अपग्रेडेशन, ये ना सोचना कि स्पॉट राउंड में अपग्रेड करानेंगे, नहीं, रेगुलर राउंड्स के अपग्रेडेशन वहीं पर रहेंगे। आप इस रेगुलर राउंड्स में मिली हुई सीट को आप सोचेंगे स्पॉट राउंड में अपग्रेड कराएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। दे कैन नॉट बी अपग्रेड और विड्रॉ देयर एग्जिस्टिंग एडमिशंस। ना आप विड्रॉ कर सकोगे ना ही अपग्रेड कर सकोगे, वही फ्रीज हो जाएगी, वही आपकी सीट हो जाएगी। ऑप्टिंग फॉर स्पॉट राउंड, एलिजिबल कैंडिडेट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड मस्ट चूज द स्पॉट एडमिशन ऑन देयर ऑनलाइन डैशबोर्ड, और उनको यहां पर 500 रुपए की फी भी पे करनी पड़ेगी अलग से। सीट सिलेक्शन फॉर स्पॉट राउंड, BHU विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम विद अवेलेबल सीट्स। अलॉटमेंट क्राइटेरिया, वही सीधी सी बात है, सीट की अवेलेबिलिटी, मेरिट, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कैटेगरी, इन सब चीजों पे तो डिपेंड रहेगी ही। अगर हम लोग यहां पर बात करें रिफंड पॉलिसी की, तो कैंडिडेट एडमिशन एक बार कंफर्म तभी माना जाएगा जब सक्सेसफुल यहां पर पेमेंट हो जाएगा। अब यहां पर देखो, इन्होंने बोला कि भैया आप अपने जो भी पेमेंट आप करोगे उसकी डिटेल्स अपने साथ रखना, उसके स्क्रीनशॉट, ये सारी चीजों को चेक करके रखना। BHU एडमिशन फी रिफंड पॉलिसी, इन्होंने बताया फुल रिफंड करेंगे, और अगर आप यहां पर विड्रॉ करते हो बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एडमिशन सेट बाय BHU, प्लीज नोट दैट द रजिस्ट्रेशन फी, मिड एंट्री फी एंड स्पॉट रजिस्ट्रेशन फी आर द नॉन रिफंडेबल। मतलब ये जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो ना, उस ड्यूरेशन जो 500 रुपए फी पे कर रहे हो, ये सब रिफंड नहीं होगा, ये तो आपको पता भी होगा पहले से। नो रिफंड विल बी मेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द कैंसिलेशन डिक्लेयर्ड बाय यूनिवर्सिटी। मतलब अगर एक बार यूनिवर्सिटी ने बताया था कि यही लास्ट डेट है विड्रॉ करने की, उसके बाद विड्रॉ करने का सोचोगे तो नहीं कर पाओगे, आप बटन ही नहीं अवेलेबल होगा तो करोगे कैसे।
वैसे आप। वंस ऑल द एडमिशंस आर क्लोज्ड बीएचयू विल इनिशिएट द रिफंड प्रोसेस। कोई डेट ये नहीं देंगे, मुझे ये पहले से पता था, कोई डेट ये दे भी नहीं सकते हैं। कहते हैं जब पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद हम शुरू करेंगे। आप मान के चल लो कि 3-4-5 महीने बड़े आराम से, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यहां पर जितने भी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा उनका फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब होता है कि आप खुद से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आओगे बीएचयू में और यहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। यहां पर आपको क्या क्या लेकर आना होगा, अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और यूजी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स। यहां पर मतलब अभी तक जितना पढ़ाई लिखाई की वो सारे मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स लेकर आओगे। कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट, जहां पर जो भी एप्लीकेबल होगा, अब आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करोगे। ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी माइग्रेशन, सब ओरिजिनल लेकर आना होता है। इसके साथ दो आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी, फोटोकॉपी भी लेकर आओगे। यहां पे टीसी माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी आप लेकर आओगे। नहीं अवेलेबल है तो उसके लिए अंडरटेकिंग का ऑप्शन होता है, वो आप दे सकोगे, जो आपने अंडरटेकिंग भरा ना वही वाला। अंडरटेकिंग फॉर द नॉन इन्वॉल्वमेंट इन द रैगिंग फॉर्म स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स, मतलब ये होता है बेसिकली कि एंटी रैगिंग का एक अंडरटेकिंग होता है, वो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में ही, मैं आपको दिखा भी देता हूं, लास्ट में इन्होंने दिया है। बस यहीं से आपको वो प्रिंट करके लेकर जाना होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं इसमें। ये देखो, इसी में एक डोजियर भी लेके जाना होता है, तो इसकी 3 कॉपी, तो डोजियर का भी इसी में दिया गया है। ये आपकी अंडरटेकिंग है। और यहीं पर लास्ट में आपके ये देखो, आपके यहाँ पे एफिडेविट बाय द पेरेंट, ये पेरेंट के द्वारा एक एफिडेविट होगा एंटी रैगिंग का, और एक स्टूडेंट के द्वारा एफिडेविट होगा। तो इन सब चीजों को आपको यहां पर प्रिंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें लगने वाली। वही यहां पर लिखा गया, अंडरटेकिंग फॉर दिस फील्ड रेजिडेंट या डोजियर फॉर्म भी आपको यहां पर जो है वो लेकर आना है। और इसके अलावा यहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म, सीयूटी पीजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे ना, वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी आप चाहो तो डाउनलोड कर लो जाके उसको, ठीक है। और अपना स्कोर कार्ड, ये सारी चीजें आपको, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपको लेकर आने होंगे फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान, ठीक। एक चीज और, यहां पर बीएचयू वाले जो बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन बीएचयू से हुआ है, 25% सीट्स जो होती हैं आपके लिए रिजर्व होती हैं, तो वो 25% का कोटा आपके लिए होता है। और यहाँ पर जब भी कट ऑफ आएगी ना, तो C1 C2 करके आती है। तो जो C1 होता है वो यहाँ पर जो होता है वो बीएचयू वाले बच्चों के लिए होता है, C2 जो होता है वो नॉन बीएचयू के बच्चों के लिए यहाँ पर ये कट ऑफ जो होती है वो होती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने अपने कैप वाले में स्टार्टिंग में इस बात को यहाँ पर मेंशन भी किया है कि ये वाली चीज़ अगर आपको कभी दिखेगी तो कभी परेशान मत होइएगा कि C1 C2 क्या है। ये देखो यहाँ पर, ये जैसे C1 EWS C1 जनरल, मतलब बीएचयू स्टूडेंट जनरल कैटेगरी यहाँ पर, तो बीएचयू वाले बच्चों के लिए 25% सीट्स रिजर्व होती हैं कि उस पर सिर्फ बीएचयू वाले बच्चे ही आएंगे। अगर वो वैकेंट रह जाती हैं तो नो डाउट बाहरी वाले बच्चों को उस पर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं ऐसा, ठीक है। इसीलिए बीएचयू वाले बच्चों का कम नंबर पर भी एडमिशन यहाँ पर होने के चांसेस होते हैं, मतलब रेगुलर बच्चों से कम नंबर पे तो यहाँ पर एडमिशन्स हो ही रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पर बातचीत है आपके लिए टोटल, और मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, सब कुछ बता दिया। बाकी जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, एक एक चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहेंगे, हर एक डिटेल, हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुँचोगी। बहुत बहुत धन्यवाद।